हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं आज की कि रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में है, कैसे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। मेरे साथ बने रहिए। आप चाहते हैं कि आप तक गिल्ज मेंटोर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो आपको टीच की जाती है, आने वाला पेपर पीएससीबी क्लर्क पेपर, पटवारी, पीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन मिले या सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिले, तो गिल्ज मेंटोर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। अपने दोस्तों को जरूर बताया करिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो इसी से आपके दोस्तों के साथ आप धोखा कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी चीटर नहीं बने। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आप किसी से उम्मीद भी रख सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हुई हैं। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज, जी हाँ, इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले आपको जानना होगा टोटल वैकेंसीज 359 वैकेंसीज हैं। और जी हाँ, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती हैं। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल है। 18 साल से लेकर 23 साल के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वैसा ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको पूरा इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जहां से आप जान पाओगे। और बात करते हैं कि यहाँ पर फीस और फॉर्म भरने की डेट है, वो हम ऑफिशियली साइट पर चेक करते हैं। जी हाँ, ऑफिशियली हम लोग साइट पर आ चुके हैं। तो ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है, तो ये ध्यान रखना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। स्पोर्ट्स पर्सन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 359 वैकेंसीज हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हुई है। हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल में टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें 19 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए है। इसी प्रकार कांस्टेबल के लिए 259 मेल के लिए है, 44 फीमेल के लिए है। आगे जानते हैं क्या है ये। आपको अलग अलग जो भी आपका स्पोर्ट्स फील्ड है, जिस भी आपने नेम ऑफ द सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम है उसके संबंधित आपको दे रखा है। और आगे आपसे भी इसी प्रकार के सर्टिफिकेट्स की डिमांड रहेगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 2 पर कि पे स्केल आपका क्या रहेगा। हेड कांस्टेबल के लिए रहेगा जनरल ड्यूटी के लिए 25,500 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी होगी। कांस्टेबल की होगी 21,500 से लेकर नियर अबाउट 70,000 रुपए तक सैलरी रहेगी। आपको अदर अलाउंसेस है, जैसे कि एचआरए है या डीए है। ठीक है, ये सारा आपको दिया जाएगा। उसके बाद में अब है कि हेड कांस्टेबल और जीडी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो हम चेक कर पाते हैं। 18 साल से लेकर 23 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए 13/1/2019 तक। हेड कांस्टेबल जीडी के लिए 12th आपकी की होनी चाहिए या इसके बराबर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट पास आउट का होना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखें, द कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज द रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशंस में बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसा कि आप फॉर्म में भरेंगे। इसके बाद में देखते हैं गाइस कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द मेरिट हु हैव वन द एनी मेडल इंडिविजुअल इवेंट, नेशनल गेम्स हो गया, नेशनल चैंपियनशिप हो गया, चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या एनी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स मीट टू नेशनल यूनिवर्सिटी, या कहीं से भी आपने कोई मेडल कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में है कि टीम इवेंट के लिए नेशनल है, तो ये इसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। पहले फॉर्म प्रॉपर ये पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है गाइज, अब अपन जानते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए भी 18 से 23 साल की आपकी उम्र है और आपके पास 10वीं की होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास क्या क्या मेडल होने चाहिए ये आपको सारे के सारे इस लिंक में दे रखे हैं, यहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज, अब अपने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है इसके बारे में। अब आती एज रिलैक्सेशन। आपको एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? 5 साल का मिलेगा अनरिजर्व को, 8 साल का मिलेगा ओबीसी को और SC ST को मिलेगा 10 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है, आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। और बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो इसके नीचे दे रखी है और किन किन को मिलेगा, तो यहाँ से आप देखकर फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है गाइस, हाइट की बात करते हैं।
तो मेल की 170 होनी चाहिए सेंटीमीटर और फीमेल की 157 होनी चाहिए। जनरल SC OBC कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद में जो आगे रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है अदर कैटेगरी वाइज, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि आपको जो फीमेल जो एवरेज बॉडी वेट है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, इसको जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट और रेगुलर पोस्ट रहेगी, कोई टेम्परेरी पोस्ट नहीं है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वारीज होती है कि सर जैसे पंजाब की ठेके पे भर्तियां ज्यादा होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है। आई साइट का जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको दे रखा है कि विजुअल आपकी एक्यूरेटी रहेगी, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद में ही फॉर्म भरेंगे। अब है मेन इंपॉर्टेंट कि हाउ टू अप्लाई, हमने अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को। एलिजिबल एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं इसके लिए वो ऐसे कैसे अप्लाई कर पाए, इसके नीचे एक परफॉर्मा दे रखा है। मैं आपको इस सारे का सारा जितना भी नोटिफिकेशन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ पाओगे। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको परफॉर्मा दिया गया, उस परफॉर्मे को भरना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। ये आपको एड्रेस दे रखा है ठीक है, DIG ग्रुप सेंटर CRPF, ये कंप्लीट एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है बाय पोस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, ठीक है। और यहां पर आप देख के इसके बारे में और भी है, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भेज सकते हैं या बैंक चेक दे सकते हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फेवर ऑफ DIGP, ठीक है, CRPF के नाम पर आपको देना होगा। और यहां पर आपको दे रखा है कि जो अथॉरिटी है अवार्डिंग द सर्टिफिकेट, उनके नेम पर आपने देना है। और इंटरनेशनल कंपटीशन है, नेशनल कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, उनके लिए अथॉरिटी बनाई गई है। तो इसके संबंधित आपको जो अनेक्स मिलेगा, फर्स्ट अनेक्स टू इसके नीचे मैं आपको दे दूंगा, ये प्रॉपर आप पढ़ सकेंगे। जब तक आप पूरे का पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। और स्पेशल तौर पर ध्यान रखना, स्पोर्ट्स पर्सन ही इसमें फॉर्म भर पाएगा, विदाउट स्पोर्ट्स पर्सन कोई फॉर्म इसमें नहीं भर पाएगा, यानी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है गाइज। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट ऑफ आपके किस पे होगा, मेरिट ऑफ आपके रिजल्ट पे होगा, यानी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। और ये पूरे का पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भरना है, ब्लू पेन से भरना है। और चाहे आप इसको हिंदी में भरें चाहे इंग्लिश में भरें, लेकिन ट्राई करें कि इंग्लिश में ही भर दें। और ये आपको एडमिट कार्ड आपको इश्यू हो जाएगा, प्रॉपर ऑफलाइन फॉर्म होंगे, ये मैं आपको प्रॉपर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंच सकता है जिनको वाकई ही जरूरत है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें।